इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम पाउंड्स टू आउंसेस। इस वीडियो में हम पाउंड से ऑन्सेस में कन्वर्जन और ऑन्सेस से पाउंड्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। पाउंड्स को कैसे लिखते हैं? पाउंड्स को हम लिखते हैं एल बी से, एल बी यानी पाउंड, और ऑन्सेस को हम लिखते हैं ओ जेड जहाँ पे भी लिखा होगा किसी नंबर के साथ, इसका मतलब ये ऑन्सेस हैं। और पाउंड्स और ऑन्सेस दोनों किसके यूनिट हैं? वेट के यूनिट्स हैं। तो सबसे पहली कन्वर्जन हम सीखेंगे पाउंड्स टू ऑन्सेस, यानी अगर पाउंड्स में आपको वेट दिया हो तो आप उसको ऑन्सेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कन्वर्जन के लिए आपने याद रखना है कि 1 पाउंड, पाउंड बड़ा यूनिट है, तो इसलिए 1 पाउंड इक्वल होता है 16 ऑन्सेस के, यानी जब 16 ऑन्सेस को मिलाएंगे तो बन जाएगा 1 पाउंड। अब हम मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कन्वर्ट करना हो 7 पाउंड्स को, 7 पाउंड्स को हम क्या लिखेंगे? अब हम पाउंड्स के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि है एल बी। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑन्सेस में, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इसका आसान सा तरीका ये कि आपने 7 लिखना है और पाउंड्स की जगह पे अब हमने लिखना है, क्योंकि हमने ऑन्सेस में जाना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 16, और जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमने यूनिट पाउंड नहीं लिखना, बल्कि हमने क्या लिखना है? ऑन्सेस लिखना है, ओ जी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पाउंड्स में नहीं बल्कि ऑन्सेस में होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 7 से, 7 6 42 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे, 4 कैरी ले जाएंगे, 7 1 7 प्लस 4 11 आ जाएगा, तो ये आ गया 112। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 16 ऑन्सेस इज 112 ऑन्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पाउंड्स किसके बराबर हैं? 7 पाउंड्स इक्वल हैं 112 ऑन्सेस के। ये जो ऑन्सेस हमने लिखा है इसको थोड़े से फासले से लिख रही हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये 0 है या ओ है। ये ऑन्सेस का ओ है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फासले से लिखा है। तो 7 पाउंड इज इक्वल टू 112 ऑन्सेस। एक और मिसाल देखते हैं। 10/8 पाउंड्स, ये फ्रैक्शन में है। 10/8 पाउंड्स, इसको हमने किस में लिखना है? ऑन्सेस में लिखना है। तो इसके लिए अगेन क्या करेंगे? 10/8 को एज इट इज लिख लेंगे, और अब पाउंड्स की जगह पे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 16 करना है, और जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ अब हम यूनिट पाउंड्स नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑन्सेस यानी ओजेड। अब ये फ्रैक्शन की सूरत में ये जो डिनोमिनेटर 8 है, 8 1 8, ये कैंसिल हो जाएगा 16 के साथ, 8 2 16 हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2, और साथ में हम लिखेंगे ऑन्सेस। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा? 20 आ जाएगा, तो ये है 20 ऑन्सेस, यानी कि 10/8 पाउंड्स इज इक्वल टू 20 ऑन्सेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7/32 पाउंड्स। इसको भी हमने ऑन्सेस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/32, और पाउंड्स की जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 16, और जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यूनिट बन जाएगा ऑन्सेस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 और 32, 16 के टेबल में 32 आता है, तो 16 1 16 और 16 2 32।
तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 7, ये क्या आएगा 7/2 ऑन्सेस। तो इसका मतलब 7/32 पाउंड्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है 7/2 ऑन्सेस के। तो इस तरह से हम पाउंड्स को ऑन्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ऑन्सेस टू पाउंड के बारे में, यानी अगर ऑन्सेस में दिया हुआ हो तो उससे हम पाउंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने याद रखना है कि 1 आउंस इक्वल होता है 1/16 ऑफ अ पाउंड। 1/16 पाउंड 1 आउंस के इक्वल होता है। मिसाल देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्जन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 48 आउंसेस और इसको आपने कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, तो किस तरह से कन्वर्ट होगा। सिंपल आपने क्या करना है, 48 को डिवाइड करना है 16 से। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब 16 से डिवाइड करने के बाद हम ऑन्स नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ हम लिखेंगे पाउंड, LB यानी पाउंड, क्योंकि जैसे 16 से डिवाइड किया ये पाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब 16 और 48 को देखें, ये दोनों 8 के टेबल से जाते हैं तो 8 2s are 16 और 8 6 are 48। अगेन 6 भी 2 के टेबल से जाता है तो ये आ जाएगा 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 3 पाउंड। यानी 48 ऑन्सेस को जब पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 3 पाउंड्स के बराबर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 22 ऑन्सेस। 22 ऑन्सेस को पाउंड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम करेंगे 22 को डिवाइड 16 से और यहाँ साथ में लिख देंगे, सॉरी, अब यहाँ पे आ जाएगा पाउंड, क्योंकि अब जैसे डिवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पाउंड में। तो ये आ गया 22/16 पाउंड्स। अब ये दोनों इवन हैं तो 2 के टेबल से जाएंगे, 2 8s are 16 और 2 11s are 22। तो ये हमारा आंसर आ गया 11/8 और ये किस में आंसर है, पाउंड्स में। 11/8 को हम फ्रैक्शन की सूरत में रखने की बजाय कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में। 11 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, 8 1s are 8, तो 11 में से 8 गया 3 बचा, 3 8 से छोटा है इसलिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और अब 30 के करीब 8 कौन सा टेबल जाता है, 8 3s are 24 और यहाँ 30 में से 24 गया तो 6 बचा, दोबारा 0 बढ़ाएंगे, 8 7s are 56 और यहाँ पे 4 बचा, दोबारा 0 बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 8 5s are 40। यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 0 बचा। इसका मतलब ये है कि 11/8 पाउंड्स किसके बराबर है, ये इक्वल है 1.375 पाउंड्स के, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो। इसको ऊपर लिख लेते हैं, 22 ऑन्सेस इज इक्वल टू 1.375 पाउंड्स। 22 ऑन्सेस को जब कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में तो ये इक्वल आया 1.375 के, सॉरी 1.375 पाउंड्स के। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाउंड्स टू ऑन्सेस और ऑन्सेस टू पाउंड्स में। आज हमने पढ़ा कन्वर्जन फ्रॉम पाउंड्स टू ऑन्सेस के बारे में।